राधे राधे एवरीवन। आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर ही रहकर हम वट सावित्री व्रत की सरल पूजा कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या को बड़ा अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या या वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती हैं और पूजा करती हैं। वैसे तो मुख्य रूप से यह पूजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही की जाती है, यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर ही यह पूजा की जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से आप वट वृक्ष के नीचे ना जा सके तो आप घर पर ही एक वट वृक्ष की टहनी ले आए, उसे किसी गमले में लगा लें या फिर जल के लोटे में उसे लगा सकते हैं, या किसी अनाज से भरे हुए पात्र में भी इस वट वृक्ष की टहनी को आप लगा सकते हैं और आप इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस दिन सावित्री ने वट वृक्ष के पत्तों से बने गहने धारण किए थे। पूजा के समय वट वृक्ष का एक पत्ता आप अपने बालों में लगा सकते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अपनी शादी की चुनरी चाहे तो ओढ़ सकते हैं, नई साड़ी पहने और 16 श्रृंगार हमें करने चाहिए। एक वट वृक्ष की टहनी हमें लेनी है पूजा के लिए और इस टहनी को हमें किसी जल के लोटे में लगा लेना है, या फिर इस लोटे में हम अनाज भर सकते हैं जैसे गेहूं, और उसमें हम इस टहनी को लगा सकते हैं। तो इसे मैंने जल से भर लिया है। जल से भरने के बाद इसमें हम इस वट वृक्ष की टहनी को पूजा के लिए लगा लेंगे और अनाज का आसन देते हुए या फूलों का आसन देते हुए इसे हम पूजा के लिए जो है स्थापित करेंगे। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कलश की स्थापना का जो पार्ट है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दीप कलश की स्थापना करूँगी। इसके लिए मैंने एक मिट्टी का कलश ले लिया है, उसमें एक हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी हमें डालना है और इसे कंठ तक जल से भर लेना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर एक अनाज की जो है कटोरी भर कर रख देनी है। इसमें आप गेहूँ भर सकते हैं या चावल भी आप भर सकते हैं और इसके कंठ पर हमें कलावा 5 से 7 बार लपेटते हुए बांध लेना है। आप चाहें तो इसमें आम के पत्ते लगा सकते हैं या फिर कोई भी शुभ जो वृक्ष होता है, पान के पत्ते आप इसमें लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें सिंपल जो है कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ अनाज की कटोरी रखी है क्योंकि मैं दीप कलश की स्थापना करूँगी। कोई भी शुभ चिन्ह हमें पूजा करते समय या तो आप स्वास्तिक बनाएं या आप इसमें रंगोली भी बना सकते हैं। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वह किसी भी पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। तो हल्दी से या जो रोली से हमें जो है स्वास्तिक बना लेना है। इस वट सावित्री पूजा में हमें गौरा माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो आप चाहें तो मिट्टी से बना सकते हैं गणेश जी और गौरा माता, नहीं तो आप सुपारी में भी जो है गणेश और गौरा माता पार्वती का ध्यान करके सुपारी भी जो है आप स्थापित कर सकते हैं। तो आसन देते हुए यहाँ पर वट वृक्ष के पत्ते पर हमें गौरी और गणेश जी को स्थापित कर लेना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके हमें कलश के ऊपर रख लेना है और इस तरह से हमारी दीप कलश की स्थापना हो जाती है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक हमें पूजा के लिए जो है जलाकर रखना है, जो हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हमें स्नान के भाव से सभी को जल के छींटे लगा लेने हैं। जो हमने वट वृक्ष की है स्थापना की है उस पर भी हम जो है जल के छींटे लगाएंगे। गणेश जी और गौरा माता पार्वती को भी हम छींटे लगाकर स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम पहले चंदन से हमें तिलक करना है। जो हमने कलश स्थापना की है उस पर भी हम जो है चंदन से तिलक करेंगे। दीपक पर भी हमें तिलक करने हैं और वट वृक्ष की टहनी के जितने भी पत्ते हैं उन सब पर जो है हम चंदन से तिलक करेंगे और गौरा माता पार्वती और गणेश जी को भी हमें तिलक कर लेना है। उसके बाद हमें गौरा माता पार्वती को सिंदूर से तिलक लगाना है और गणेश जी को हमें जो है रोली से या सिंदूर से तिलक नहीं करना होता, तो हम उन्हें सिर्फ चंदन से ही तिलक करेंगे। और बाकी के जो वट वृक्ष के पत्ते हैं सब पर हमें रोली से भी तिलक करना है। और जो हमने कलश की स्थापना की है उस पर भी हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे।
आप चाहें तो रोली से बना सकते हैं, नहीं तो आप चंदन से भी इस पर जो है स्वास्तिक बना सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अमावस्या होती है और इस दिन जो तिल का जो हम प्रयोग पूजा में करते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप पूजा में काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो तिल हमें चढ़ाने हैं और वस्त्र रूपी कलावा हमें समर्पित करना है। गौरा माता पार्वती और गणेश जी को हम कलावा समर्पित करेंगे, वट वृक्ष पर हम कलावा समर्पित करेंगे और उसके बाद हमें वट वृक्ष की टहनी पर जनेऊ चढ़ाना है। उसके बाद सबसे पहले हमें भोग समर्पित करना है और भोग में हमें जो भीगे हुए चने होते हैं काले वो हमें चढ़ाने हैं। एक दिन पहले ही रात को हमें चने भिगो कर रख लेने हैं। इस दिन चने का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद घर में जो भी मीठा हम बनाते हैं, हलवा पूड़ी या पुए इस तरह से बनाते हैं, तो वो हमें भोग में चढ़ाने हैं। और जो आपके पास अगर सफ़ेद मिठाई है तो आप वो चढ़ा सकते हैं और नहीं तो आप बताशे का भोग भी इस दिन चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जब हमें जो भी ऋतु फल है आपके पास वो आप चढ़ाएं। इसमें खरबूजा, आम, केला या खीरा, ककड़ी, जो भी मौसमी फल होते हैं ऋतु फल, वो आपको भोग में ज़रूर से चढ़ाने होते हैं। और शाम के समय इसमें पूजा करके बहाना निकाला जाता है और इस बहाने के लिए आपको साड़ी या सूट जो भी आपकी जिसे भी आपको पूछ कर देना है उसके लिए आपकी सास अगर साड़ी पहनती है तो साड़ी पूछ सकते हैं, नहीं तो सूट भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हमें रख लेना है पहले ही और श्रृंगार का सामान हमें रखना है। एक हमें लोटा जल भर के रख लेना है और हाथ में चने लेकर हमें वट सावित्री व्रत की कथा सुननी होती है। वट सावित्री व्रत की कथा की वीडियो चैनल पर अलग से आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहीं पर वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के बाद जो चने हमने हाथ में लिए थे भीगे हुए वो हमें वहीं पर चढ़ा देने हैं। कुछ गणेश जी और गौरा माता पार्वती के समक्ष हम चढ़ा देंगे और कुछ हमें वट वृक्ष के ऊपर चढ़ा देने हैं। इसके बाद वट वृक्ष पर कलावा लपेटते हुए या कच्चा सूत लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी होती है। अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं, क्योंकि कलावा भी कच्चे सूत का ही रूप होता है। तो यहाँ पर पहले हम इस तरह से जो है इस पर थोड़ा सा लपेटेंगे और उसके बाद हमें कच्चे सूत को हाथ में लेकर ही परिक्रमा करनी होती है। 108 परिक्रमा का विधान होता है कि हमें वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा ना कर पाएँ तो आप 12 परिक्रमा कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 या 51 परिक्रमा आप कर सकते हैं और आप चाहे तो पूरी 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप भीगे हुए चने हाथ में ले सकते हैं और जितनी भी परिक्रमा आप करें एक एक चना आप काउंट करते जाएंगे, तो इस तरह से आप गिनती नहीं भूलेंगे। और उसके बाद परिक्रमा करने के बाद जो भी हमारा कच्चा सूत बच जाता है उसे हमें तोड़ना नहीं है और वहीं वट वृक्ष की अगर हम परिक्रमा करते हैं तो वही छोड़ देना है। और यहाँ पर जब हम ये टहनी यहाँ पर लगाकर हम परिक्रमा करते हैं तो टहनी के ऊपर ही हमें कच्चा सूत छोड़ देना है, इस तरह से लपेट कर। इस दिन वट वृक्ष से गले मिलने का और वट वृक्ष की सेवा करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अगर वट वृक्ष नहीं है और आप इस तरह से टहनी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो आप अपनी चुंदरी से 5 बार ऐसे लगाएंगे तो वो भी गले मिलने का ही प्रतीक माना जाता है। फिर हाथ में जल लेकर आप इस तरह से 2 बार या 5 बार जो है जो सारा सामान आपने पूजा कर रखा है इसे मिनस लेंगे, जो हमें शाम को बायने में पूज कर देना होता है। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है और अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 से 7 बार इस तरह से दीपक घुमाएंगे तो आप का वो भी आरती का ही प्रतीक माना जाएगा। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। किसी किसी के यहाँ दिन में पूजा करने के बाद ही व्रत खोल लिया जाता है और किसी के यहाँ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। यह पूजा करने से पहले हमें चाय या पानी कुछ पीना नहीं होता है और पूजा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम चाय पानी पी सकते हैं और रात को अपना व्रत खोल सकते हैं, जिनके यहाँ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है।
अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर सामान रखा था उसमें जो भी सूट या साड़ी आपने रखी है या शाम को मिनस कर जो भी खाना आप बनाएंगे जब व्रत खोलने के समय, खीर पूरी सब्जी जो भी, तो उसके रख कर और ये पूजा का सामान और ये जो फल रखे हैं और जो ये मिठाई आपने रखी है ये सब आप अपनी सास को पूछ कर दे सकते हैं, या और कोई जिठानी या नंद हो तो उसे दे सकते हैं, तो नहीं तो मंदिर में भी दे सकते हैं। इस पर आपको दक्षिणा जरूर से रखनी है। और जो श्रृंगार का सामान अगर आपने डबल रखा है तो एक आप अपने ले सकते हैं और एक आप पूछ कर दे सकते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वट सावित्री व्रत की सरल पूजा हम घर पर ही कैसे कर सकते हैं, यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।